जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का। तो बच्चों हम पढ़ रहे थे प्रायिकता। प्रायिकता में हमने लगभग सिक्के पे रिलेटेड सभी क्वेश्चन कर लिए थे, है ना। सिक्के से संबंधित जो भी क्वेश्चन है, सिक्के पे जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हमने सब कवर कर लिए थे। कैसे? नंबर 1 था सिक्के को एक बार उछाला जाता है। नंबर 2 हमने करा था सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। नंबर 3 सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। तो लगभग हमें यहीं तक कवर करना है। सिक्के पे हम लगभग सभी क्वेश्चन को कर चुके थे। ठीक है, अब उसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। उसमें से जो नहीं होगा तो कमेंट करके हमको बताइए। अब देखिए नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है पासा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पासे की। अब पासा देखिए क्या होता है। डाइस इंग्लिश में बोलते हैं पासा। पासे पर 1 से 6 तक के अंक लिखे होते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो आपने लूडो का गिट्टी देखे होगा, है ना। तो वो भी एक पासा है कि उसको क्या करते हैं, उसपे 6 अंक लिखे रहते हैं। 6 सरफेस होते हैं, उसपे 6 पृष्ठ होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार 6 जब नंबर होंगे और हम पासे को एक बार फेंकेंगे तो पासे में एक बार बताइए फलक कितने हो गए। पासे में 6 फलक हो गए। 1 2 3 4 5 6। और सिक्के में कितने फलक थे? सिक्के में 2 फलक थे केवल। ठीक है, सिक्के में केवल 2 फलक थे, हेड और टेल। तो अब यहां पे हम बात कर रहे हैं एक पासा। तो पासे पे हमें पता चल गई ये। तो नंबर 1 पढ़ते हैं। पासे को एक बार फेंका जाता है। एक बार फेंका जाता है। अब देखिए पासा अगर हमने एक बार फेंका, ठीक है, तो पासा एक बार फेंकने पे कुल परिणाम कितने आ सकते हैं? कुल परिणाम देखिए, कुल परिणाम कैसे निकालते थे कि जो घटना हो रही है उसमें फलक देखेंगे कितने हैं। जैसे यहाँ पे पासे पर 6 फलक हैं, ठीक है, तो 6 और कितनी बार फेंका जा रहा है? एक बार। तो एक, तो इसका मतलब कुल परिणाम कितने हो गए हमारे? 6। तो देखिए 6 ही हमारे पास कुल परिणाम है। ठीक है, ये हो गया हमारे पासे पर एक बार फेंकने पर कुल परिणाम। तो इसका जो सैंपल स्पेस आएगा, यानी पूरा जो स्पेस बनेगा, इसमें सेट बनेगा कि पूरा संपूर्ण जितने भी इसमें केस हो सकते हैं वो ये बनेगा 1 2 3 4 5 6। देखिए इससे ज्यादा कोई सा नंबर नहीं आएगा इसमें। ठीक है, इनसे बाहर तो कोई नंबर नहीं आएगा पासे को फेंकने पर। अब क्वेश्चन किस टाइप के बनेंगे? इस पे क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, देखिए हमें क्या 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 बोलेगा कि ज्ञात कीजिए कि पासे को एक बार फेंका जाता है और नंबर 4 आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे पासे को एक बार फेंका जाता है तो संख्या 4 आने की प्रायिकता, 4 आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो हमें ये दिखाना है, ये ज्ञात करना है कि पासे को हमने फेंक दिया और उस पर संख्या 4 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले तो देखिए कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं? 6। कुल परिणामों की संख्या 6 और हमारे अनुकूल परिणाम कितने हैं? तो देखिए अनुकूल परिणाम कितने निकलेंगे? अनुकूल परिणाम, तो एक बात बताइए, अनुकूल परिणाम संख्या 4, संख्या 4 केवल एक जगह है ना, एक ही केस में आ सकती है और कुल परिणाम हमारे पास 6 हैं। तो अनुकूल परिणाम 1 हो गया। तो P ऑफ E यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इस इवेंट की, ठीक है, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी कि P ऑफ E आ जाएगी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब देखिए यहां पे अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम आ गया। तो अनुकूल परिणाम कितना है? 1 और कुल परिणाम कितना है हमारे पास? 6। तो हमारी जो प्रायिकता आ जाएगी 1 बटे 6 आ जाएगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो इसमें किसी भी नंबर को कह देगा, इसमें किसी भी नंबर को कह देगा कि संख्या 3 आने की प्रायिकता क्या होगी, संख्या 4 आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है ना। चलिए अब इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा इसमें एक क्वेश्चन बताइए कि संख्या 7 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो अगर हम बात करें संख्या 7 आने की प्रायिकता, संख्या 7, तो क्या इसमें पासे में कहीं 7 है? तो नहीं है ना। तो अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे? अनुकूल परिणाम ये हो जाएगा 0। अनुकूल परिणाम हमारे 0। और जब अनुकूल परिणाम 0 हो जाएंगे तो 0 को किसी से भी भाग करेंगे
यानी यहाँ पे प्रायिकता आ जाएगी P ऑफ E आ जाएगा, नंबर 7 आने की प्रायिकता P ऑफ E आ जाएगा 0/6 यानी 0। तो हमने बताया था प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में हमेशा रहता है, 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1 और इसके बीच में हमेशा रहेगा। ठीक है, तो यहां से समझ में आया कि अगर 7 के पूछ ले तो 0 आएगी उसकी प्रायिकता। ठीक है, चलिए अब इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए, पासे को हमने एक बार फेंका और सैंपल स्पेस हमारा कितना आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, है ना। तो यहां से हमें पता है कि कुल परिणाम कितना आ जाएगा, कुल परिणाम हमारा हो जाएगा 6 नंबर है, तो कुल परिणाम निकल के आ गया। अब हमें क्वेश्चन पूछेगा, देखो क्वेश्चन ये कह देगा कि पासे पर क्या सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, सम संख्या आने की प्रायिकता। तो आप एक बार बताइए कि 6 तक है संख्या हमारे पास, 1 से लेकर 6 तक, 1 से लेकर 6 तक सम संख्या कितनी है, देखिए एक तो ये हो गई 2, एक 4 हो गई और एक 3 हो गई, वो 6 हो गई सॉरी। तो यहां पे हमारे कितने के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम, तो हमारे अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 1 2 3, क्योंकि 3 ही तो हमारे पास सम संख्या है, तो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 3। ठीक है, तो इस केस में प्रायिकता क्या निकल के आ जाएगी, P ऑफ E यानी पासे पर सम संख्या आने की प्रायिकता, तो ये हो जाएगी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, तो ये कितना है, अनुकूल परिणाम कितना है, अनुकूल परिणाम है हमारे पास 3, है ना, 3 ही तो सम संख्याएं हैं हमारे पास, और कुल परिणाम कितने हैं 6, तो 3 ही कम 3 और 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा 1/2। तो इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी 1/2, क्या कि कोई भी सम संख्या आने की प्रायिकता, इवन नंबर आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं पूछ लूं कि विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो देखिए विषम भी हमारे पास 3 है, 1 2 3, है ना, एक तो ये विषम है एक ये विषम है, तो विषम भी हमारे पास सेम ही बनेगा केस। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए अब एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, कैसे इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखिए अगर हम यहां से पूछ ले कि हमसे पूछ ले कि क्या संख्या, क्वेश्चन आएगा पासे पर संख्या, ठीक है, जो पासे पर संख्या आएगी वो संख्या 4 से कम आने की प्रायिकता। अब हमसे ये पूछ रहा है कि जो पासा फेंका ना उस पे जो संख्या आएगी, ठीक है, वो 4 से कम होनी चाहिए, 4 नहीं बोला उसने, 4 से कम बोला है। अगर 4 या 4 से कम बोलता तो हम 4 को काउंट करते, लेकिन उसने बोला है 4 से कम आनी चाहिए। तो एक बार बताओ अनुकूल परिणाम निकालो, अनुकूल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, अनुकूल परिणाम हो जाएगा, देखिए 1 2 3, क्या हमें 4 लेना चाहिए, नहीं 4 नहीं लेना है, केवल यहां तक लेना है 3 तक। क्यों नहीं लेना, क्योंकि उसने बोला है 4 से कम, अगर ये बोलता कि 4 या 4 से कम तब हम 4 को लेके चलते, लेकिन इस बार 4 को नहीं गिनेंगे क्योंकि उसने 4 से कम बोला है, तो इसलिए हम 3, हमारे पास अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे 3। ठीक है, तो P ऑफ E प्रायिकता कितना आ जाएगा, किसी भी इस घटना का, किसका, पासे पर संख्या 4 से कम आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल कितने हैं 3 और कुल परिणाम 6, तो 3/6, 3 ही कम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2, तो इसकी प्रायिकता हमारी कितनी निकल के आ जाएगी 1/2। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया। अब ऐसे ही अगर पूछ ले कि 5 से कम 6 से कम, सभी क्वेश्चन को कर लेंगे। अब इसमें देखिए अगर हम बात करें कि संख्या 3 से बड़ी है, चलो एक क्वेश्चन बड़े वाला भी ले लेते हैं। पासे पर संख्या, यहां पे देखिए पासे पर संख्या 2 से, देखिए पासे पर संख्या 2 या 2 से बड़ी आने की प्रायिकता। ठीक है, अब यहां पे क्या सवाल है, देखिए सवाल बन गया पासे पर संख्या 2
या 2 से बड़ी आने की प्रायिकता। तो इस बार हमें कहा है कि जो संख्या आएगी वो 2 या 2 से बड़ी होनी चाहिए। तो 2 देखो इसको लेके चलेंगे, एक संख्या हो गई, ये भी आ सकती है क्योंकि ये भी बड़ी है और ये भी अनुकूल में होगी, ये सब यहां से लेके यहां तक सब हमारे अनुकूल परिणाम होंगे। तो अनुकूल परिणामों की संख्या देख लेते हैं कितनी है। अनुकूल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो 1 2 3 4 5, यानी ये हमारे कितने नंबर आ गए, 5 संख्याएं आ गई अनुकूल परिणाम में, है ना। क्योंकि उसने इस बार बोला 2 या 2 से बड़ी, तो 2 भी होना चाहिए और 2 से बड़ी सभी संख्या कुछ भी आ जाए वो सब हमारे अनुकूल केस है ना। चलिए, तो इसके बाद पी ऑफ ई क्या निकल के आ जाएगा, पी ऑफ ई आ जाएगा 5 हमारे अनुकूल परिणाम हो जाएगा, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितना है, अनुकूल परिणाम है हमारा 5, अनुकूल परिणाम 5 और कुल परिणाम कितना है 6। तो हमारा जो आंसर आएगा इसका क्या आ जाएगा, 5/6। ठीक है, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5/6। किसकी प्रायिकता, पासे पर संख्या 2 या 2 से बड़ी आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 5/6। तो इससे किसी भी तरह के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है घुमा फिरा के। जो क्वेश्चन है वो 2 का मल्टीपल आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, देखिए 2 का मल्टीपल एक तो ये होगा, एक ये होगा और एक ये होगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा। चलिए इसको भी बना लेते हैं क्वेश्चन को भी। इसके बाद हमारे लगभग इससे सभी क्वेश्चन जितने भी पूछे जा सकते हैं वो लगभग कवर हो जाएंगे। देखिए पासे पर संख्या 3 का मल्टीपल, 3 का गुणांक आने की प्रायिकता, 3 का गुणांक आने की प्रायिकता। तो हमसे पूछेगा कि जो पासा है ना, पासे पर संख्या 3 का गुणांक लिख लीजिए या 3 का गुणनखंड। ठीक है, तो 3 का गुणनखंड लिख लीजिए, हाँ 3 का गुणांक ही लिख लीजिए, 3 का गुणांक आने की प्रायिकता। तो 3 का गुणांक आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, देखिए हमारे अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम। तो 3 का गुणांक कौन कौन है, एक तो 3 है, 3 का गुणांक खुद 3 है और एक 6 है। केवल 2 केस ऐसे हैं जो हमारे अनुकूल है, तो 2 आ जाएगा अनुकूल परिणाम में। अब हमें प्रायिकता निकालनी है, तो पी ऑफ ई कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल हमारे पास 2 है और कुल है 6, तो 2 एकम 2 और 2 3 6, तो यह आ जाएगा 1/3। हमारी प्रायिकता क्या निकल के आ जाएगी 1/3। तो बच्चों इससे ज्यादा लगभग क्वेश्चन हमने सभी जो पासे को एक बार फेंकने से बन सकते हैं वो लगभग हमने सभी कवर कर लिए हैं। ठीक है, इस पे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं लगभग हो गए। इसके बाद आप कुछ प्रैक्टिस कीजिएगा अपनी, ठीक है, उसमें बुक में भी जो क्वेश्चन दिए हैं उनको लगा के देखिएगा आपसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। नहीं होगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पासे को 2 बार उछाला जाता है, ठीक है, या 2 पासे एक बार फेंके जाते हैं या एक पासे को 2 बार उछाला जाता है। वो केस लेकर हम नई वीडियो में मिलेंगे आपसे। ठीक है, तो देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए अपनी, अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।